हाय मेरे जिगर के टुकड़ों। आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त एक्शन हॉरर मूवी आर्मी ऑफ द डेड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की स्टोरी बेस्ड है एक जॉम्बी पर जो कि बहुत ही फास्ट, स्मार्ट और पावरफुल होता है। मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ मिलिट्री टैंक्स को एक वीरान रास्ते से गुजरता हुआ देखते हैं। तभी हम व्यूअर्स की नजर एक मिलिट्री ट्रक पर पड़ती है जो टैंक्स के बीच में होता है, जिसे वो टैंक्स प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। उस ट्रक के ऊपर किसी खास तरह का एक मिस्टीरियस कंटेनर होता है। वहीं इसके दूसरी तरफ हम चुल मचाते हुए न्यूली वेडिंग कपल्स को देखते हैं जिनमें बहुत तड़प होती है, दोनों से रहा नहीं जाता तो वो कार में ही 69 की पोजीशन बनाते हुए शुरू हो जाते हैं। दोनों चरम सुख की प्राप्ति कर रहे होते हैं और गाड़ी पर उनका ध्यान नहीं रहता, जिस वजह से उनकी कार सामने से आ रहे टैंकर से टकरा जाती है। बूम बूम और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके में वो ट्रक तो पूरा उड़ जाता है, लेकिन वो कंटेनर सीधा हवा में हो जाता है और रोड पर गिरता है। सभी सोल्जर्स दहशत में आ जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो कंटेनर की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। वहीं उन सोल्जर्स में से उनका हेडक्वार्टर में फोन करके बताता है कि यहाँ एक भयानक एक्सीडेंट हो गया है, हमें बैकअप और मेडिकल सर्विसेज की नीड है। दूसरी तरफ सोल्जर्स जब उस कंटेनर की तरफ बढ़ते हैं तभी एकदम से उस कंटेनर में से एक बहुत ही खूंखार जिंदा ज़ॉम्बी बाहर निकलता है। वो सोल्जर्स पर अटैक कर देता है और उन्हें मार देता है। सोल्जर्स भी उस पे धड़ाधड़ गोलियां बरसा रहे होते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी बहुत ही तेज और स्मार्ट होता है, उस पे कोई असर नहीं होता। वो एक एक करके सारे सोल्जर्स को मार देता है। बचे हुए सोल्जर्स अपनी जान बचाकर भाग ही रहे होते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बी अपने सेंसेस से भांप लेता है। वो वहाँ इनके पास आ जाता है। वो इन पे अटैक कर देता है। एक सोल्जर्स की बुरी तरह से फट जाती है। वो ज़ॉम्बी को गरियाने लगता है, सुअर साले कौन हो तुम, साले तुम में गधा भर दूंगा। ज़ॉम्बी इनकी एक नहीं सुनता, वो सीधा इन पे अटैक कर देता है और इन्हें काट कर इफेक्टेड कर देता है, जिसके बाद ये लोग भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। वहीं अगर बात करें इस ज़ॉम्बी के बारे में तो ये ज़ॉम्बी बाकी ज़ॉम्बी से अलग है। ये बहुत ही फास्ट, पावरफुल और स्मार्ट है। आगे ये दिखाते हैं कि तीनों ज़ॉम्बीज पास के ही शहर लास वेगास को टारगेट करते हैं। कुछ ही दिनों में पूरे शहर की बहुत बड़ी पॉपुलेशन को ये काट कर इफेक्टेड कर देते हैं। वहाँ मौजूदा सारे लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। पूरे शहर में उथल पुथल मच जाती है। आर्मी सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए ज़ॉम्बीज को मार रही होती है, लेकिन ये इतने ज्यादा होते हैं कि कोई खास फर्क नहीं पड़ता। शहर में दहशत और अफरा तफरी का माहौल होता है, जिसके बाद गवर्नमेंट पूरे लास वेगास शहर को कंटेनमेंट जोन में डिक्लेयर कर देती है और पूरे शहर को बड़े बड़े कंटेनर्स की मदद से ब्लॉक कर देती है, ताकि कोई भी ज़ॉम्बी वहाँ से बाहर निकलकर बाकी लोगों को इफेक्टेड ना कर दे। इसके बाद कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। वहीं गवर्नमेंट अभी तक लास वेगास शहर को कंट्रोल नहीं कर पाई होती है। अभी भी लोगों में ज़ॉम्बीज का डर होता है। आगे के सीन में हम व्यूअर्स एक स्कॉट नाम के बंदे को देखते हैं जो एक हट्टा कट्टा गबरू मर्द होता है। स्कॉट एक रेस्टोरेंट चलाता है। वहीं ये दिखाते हैं कि एक बदमाश जिसका नाम टनाका है वो स्कॉट को अप्रोच करता है, वो उसे मिलने आता है। असल में टनाका एक कसिनो ओनर होता है। वो स्कॉट से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है और अगर वो पूरा हो गया तो मैं तुम्हें $50 मिलियन दूंगा। वो आगे कहता है कि गवर्नमेंट 4 दिनों के अंदर लास वेगास शहर पर एक बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर अटैक करेगी, जिस वजह से पूरा शहर तबाह हो जाएगा। साथ ही मेरे $200 मिलियन भी जो कि लास वेगास शहर के एक कसिनो के बेसमेंट के एक लॉकर में मौजूद है, वो सारा पैसा धुआं धुआं हो जाएगा। स्कॉट इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद टनाका उसे अपनी एक टीम तैयार करने को कहता है। साथ ही उसे 36 घंटे का टाइम भी देता है कि वो अपनी एक टीम फॉर्म करके उसे वापस से मिले। आगे के सीन में हम व्यूअर्स रिफ्यूजी कैंप को देखते हैं, जहां पर हम व्यूअर्स की मुलाकात मशहूर इंडियन एक्ट्रेस हुमा कुरैशी उर्फ गीता से होती है। वहीं गीता और स्कॉट की बेटी कैट एक साथ दिखाए जाते हैं, जो कि अच्छे फ्रेंड्स हैं। गीता अपने बच्चों को लेकर इस जगह से कहीं दूर शिफ्ट होना चाहती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। वो कैट से कहती है कि मैं एक लड़की को जानती हूँ जिसका नाम लिली है। लिली कुछ पैसों के बदले लोगों को लास वेगास शहर में भेजती है, जहाँ से हम कुछ पैसे चोरी करके ला सकते हैं। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक बड़ा सीटियावाज सिक्योरिटी गार्ड आता है। वो कैट को परेशान करता है, लेकिन कैट उसे कोई भाव नहीं देती। वो उसे गरियाती है, निकल जा भड़वे साले, नहीं तो गैंड ढीली कर दूंगी। वहीं गीता कैट को संभालते हुए उसे शांत करती है और वो सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ से जाने के लिए कहती है। आगे के सीन में हम व्यूअर्स पास्ट में स्कॉट की फैमिली को देखते हैं, जहाँ उसकी एक वाइफ और बेटी कैट होती है।
यहाँ हम व्यूअर्स ये जान पाते हैं कि स्कॉट की वाइफ को एक जॉम्बी ने काट कर इफेक्टेड कर दिया होता है, जिस वजह से वो भी एक जॉम्बी बन गई होती है। फिर ना चाहते हुए भी स्कॉट को अपनी वाइफ को मारना पड़ता है। वहीं ये पूरा हादसा कैट अपनी आंखों के सामने देख रही होती है। इधर स्कॉट अपनी वाइफ के गिल्ट में जी रहा होता है और दूसरी तरफ कैट ने अपने पिता स्कॉट को छोड़ दिया होता है। वो उससे हेट करने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्कॉट अपनी टीम रेडी करता है। सबसे पहले वो अपनी एक फ्रेंड मारिया को अप्रोच करता है, फिर अपने एक और फ्रेंड वेना डारो को, जो कि काफी अच्छा शूटर होता है। फिर मारिया और स्कॉट मैरियन से मिलते हैं, जो कि हेलीकॉप्टर उड़ाने में एक्सपर्ट होती है। इसके बाद स्कॉट कुछ शूटर्स को रिक्रूट करता है, माइकी और चैम्बर्स, और अब उन्हें जरूरत थी एक ऐसे बंदे की जो लॉकर्स को तोड़ने में एक्सपर्ट हो। इसके लिए वो एक डिटेल नाम के बंदे से मिलने जाते हैं। स्कॉट सभी को अपनी टीम में शामिल कर लेता है और मिशन के एक दिन पहले सभी अपनी गन्स और जरूरत की सारी चीजें रेडी करने लगते हैं ताकि वो $200 मिलियन वहां से उड़ा दें। नेक्स्ट मॉर्निंग टनाका उन्हें मिलने आता है तो वो इन्हें बिल्डिंग के इन्स और आउट्स अच्छे से समझा देता है। साथ ही वो इन्हें ये भी बताता है कि मेरा एक आदमी मार्टिन तुम लोगों के साथ जाएगा, तुम सब पे नजर रखेगा कि कहीं पूरा पैसा लेकर तुम लोग रफू चक्कर ना हो जाओ। आगे के सीन में स्कॉट अपनी बेटी कैट से मिलने रेफ्यूजी कैंप जाता है। वो इसे कहता है, बेटी मैं एक मिशन पर जा रहा हूँ, हो सकता है मैं जिंदा वापस ही ना लौटूं, तुम बस अपना ध्यान रखना। नेक्स्ट सीन में कैट अपनी फ्रेंड गीता से मिलने जाती है, लेकिन गीता उसे कहीं भी नहीं दिखती। वो उसे हर जगह ढूंढती है पर गीता पूरे कैंप में कहीं नहीं होती। इसके बाद कैट सीधा लिली से मिलती है। उससे पूछने पर ये पता चलता है कि चंद पैसों की खातिर लिली ने उसे कंटेनमेंट जोन में भेज दिया, जिस वजह से दोनों में फाइट हो जाती है। वहीं अगले सीन में ये दिखाते हैं कि स्कॉट और उसकी टीम लास वेगास शहर के कंटेनमेंट जोन में अंदर जाने को होते हैं, लेकिन यहाँ स्कॉट को ऐसे बंदे की जरूरत होती है जो उन्हें सीक्रेटली उस जगह तक पहुँचा दे, और ये काम कोई और नहीं बल्कि लिली के ही बस का होता है, और उन्हें लिली को भी अपनी टीम में शामिल करना पड़ता है। इसी बीच यहाँ पर वही सिक्योरिटी गार्ड आता है जो कैट को परेशान करता है। वो उन्हें धमकाता है, सुनो बहन के लौंडो, अगर तुम लोग इलीगली यहाँ से उस पार गए तो मैं तुम लोगों की कंप्लेन कर दूंगा और तुम्हारा प्लान बनने से पहले ही स्वाहा हो जाएगा। इस पर स्कॉट उसे $20,000 का ऑफर देकर उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अब इनकी पूरी टीम फॉर्म हो जाती है। अगले ही पल लिली ने सीक्रेट डोर्स की मदद से कंटेनमेंट जोन तक पहुंचा देती है। ये लोग जैसे ही वहां पर दाखिल होते हैं, इन सब की आंखें बाहर आ जाती हैं क्योंकि पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया था। लाशों हड्डियों के अलावा वहां पर कुछ भी नहीं बचा था। ये लोग हवा में फायर करते हैं, जिस वजह से वहां पर एक जॉम्बी शेर आता है, सबकी लौका दे जाती है, सब लोग छिप जाते हैं। तभी लिली उन्हें ये बताती है कि अगर हमें आगे जाना है तो हमें इनसे डील करनी होगी। ये कहकर वो उस चिन्हवा सिक्योरिटी गार्ड के पास जाती है। वो उसके पैरों में गोली मार देती है और उसके हाथ पैर बांधकर उसे जॉम्बीज का चारा बना देती है। इस पर स्कॉट उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। लिली बताती है कि जॉम्बीज के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं और अगर उन्हें फॉलो नहीं करेंगे तो वो अपनी पूरी टीम हमारे ऊपर ही छोड़ देंगे और जो काम हम करने आए हैं वो कभी होगा ही नहीं। वैसे भी सिक्योरिटी गार्ड बहुत बड़ा पिलुआ वहशी है। कैंप में इसने कई लड़कियों के साथ गलत किया है। आगे कुछ ही पल में किंग जॉम्बी और क्वीन जॉम्बी गोली की आवाज से वहां पर आ जाते हैं। जॉम्बी ये समझ जाते हैं कि ये बॉडी इंसानों ने हमें एज ए गिफ्ट ऑफर की है। वो बॉडी लेकर वहां से चले जाते हैं और वो इनके लिए रास्ता क्लियर कर देते हैं। आगे ये लोग उस बिल्डिंग के अंडरग्राउंड रास्ते से होते हुए बिल्डिंग के अंदर जाने का प्रयास करते हैं। वहीं दूसरी ओर हम व्यूअर्स जॉम्बीज की सभा को देखते हैं, जहां उनका किंग यानी कि सबसे पावरफुल जॉम्बी ज्यूस होता है। तभी वहां पर क्वीन उस सिक्योरिटी गार्ड को लेकर आती है। फिर क्वीन जॉम्बी किंग ज्यूस के कान में कुछ कहती है। हम व्यूअर्स समझ जाते हैं कि क्वीन ने क्या कहा है। असल में क्वीन जॉम्बी ने कहा है कि वो प्रेग्नेंट है और वो माँ बनने वाली है। इसी खुशी में जॉम्बी सिक्योरिटी गार्ड को अपना भोजन नहीं बनाते बल्कि वो उसे भी इफेक्टेड करके जॉम्बी ही बना देता है। आगे के सीन में स्कॉट और उसकी टीम दिखाई जाती है जो सीक्रेटली अंडरग्राउंड के रास्ते होते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। वहाँ पर जॉम्बीज भी होते हैं जो दिन के समय सो रहे होते हैं। असल में गाइस दो तरह के जॉम्बीज इधर हैं, कुछ जो दिन में सोते हैं और कुछ जो रात को। वो स्लोली वहाँ से निकल रहे होते हैं। वहीं मार्टिन जो कि टनाका का सिक्योरिटी एजेंट है, वो चैम्बर्स को लाइक करता है, लेकिन चैम्बर्स उसे कोई भाव नहीं देती। इस वजह से वो एज ए रिवेंज चैम्बर्स के साथ गेम खेलता है। वो उस लाइट जिसे हर कोई फॉलो कर रहा होता है, वो उस लाइट को गलत डायरेक्शन में फेंक देते हैं, जिस वजह से चैम्बर्स उलझ जाती है और वो अलग डायरेक्शन में मूव हो जाती है। वो जॉम्बीज के बीच से छिपते छिपाते निकल ही रही होती है कि तभी उसे कुछ गलत बर्तन गिर जाते हैं और उस आवाज से जॉम्बीज जाग जाते हैं। वो सारे जॉम्बीज
जॉम्बीज चैम्बर्स पर अटैक कर देते हैं। इनफैक्ट जॉम्बीज उसे पकड़ लेते हैं। वहीं चैम्बर्स भी उनका बहादुरी से सामना कर रही होती है। वो सबको गोलियों से भून देती है, लेकिन वो इतने सारे जॉम्बीज को हरा नहीं सकती। यहाँ वो समझ जाती है कि अब वो नहीं बच पाएगी। वो अपने दोस्तों से कहती है कि तुम लोग मेरी चिंता मत करो, यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अगर ये जॉम्बी तुम तक पहुँच गए तो हम अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाएंगे। वो अपने बेस्ट फ्रेंड माइकी से कहती है कि मुझे मार दो, इससे पहले मैं भी एक जॉम्बी बन जाऊं। और ना चाहते हुए भी माइकी को उस पर गोली चलानी पड़ती है। गोली सीधा चैम्बर्स के पेट्रोल टैंक पर लगती है और एक बड़े ब्लास्ट के साथ सारे जॉम्बीज मारे जाते हैं और यहाँ माइकी अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो देता है। इसके बाद ये उस बेसमेंट से बाहर निकलते हैं और मैप के जरिए ये पता लगाते हैं कि वो उस लॉकर तक पहुँचेंगे कैसे। वहीं मैरियन उन सब पे पेट्रोल टैंक लेकर सीधा टॉप फ्लोर पे जाती है क्योंकि उसे हेलीकॉप्टर जो उड़ाना था। वहीं जब वो टॉप फ्लोर पर जाकर हेलीकॉप्टर की हालत देखती है तो उसके होश फाख्ता हो जाते हैं क्योंकि हेलीकॉप्टर की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, उसे रिपेयरिंग की जरूरत होती है। आगे पूरी टीम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो जाती है। कैट और स्कॉट जनरेटर को ऑन करने जाते हैं और वहाँ की सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। दूसरी तरफ माइकी और डिटेर उस तिजोरी तक पहुँचते हैं। उन्हें इंतजार होता है कि कब उन्हें तिजोरी खोलने का ऑर्डर मिले। इधर लिली और मार्टिन बाहर पहरा दे रहे होते हैं कि जॉम्बीज कहीं इन पर अटैक न कर दें। लिली को पता नहीं क्या चुलसी मचती है और वो हवा में फायर कर देती है। वहीं फिर जब सब अपनी अपनी जगह सेट हो जाते हैं फिर बारी आती है तिजोरी को खोलने की। ये देखकर डिटेर कहता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, इतनी बड़ी तिजोरी, इतना सारा पैसा और कोई सिक्योरिटी नहीं, इम्पॉसिबल। आई एम श्योर कुछ तो खेला है, पक्का यहाँ पर ट्रैप्स होंगे, हम जैसे ही तिजोरी की तरफ बढ़ेंगे हम मारे जाएंगे। इसके बाद ये प्लान बनाते हैं कि ये जॉम्बीज को बकरा बनाकर इस जगह को अच्छे से इंस्पेक्ट करेंगे और जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा तब उस तिजोरी को खोलेंगे। इसके दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि लिली और मार्टिन बाहर जॉम्बीज पर नजर रख ही रहे होते हैं कि तभी गोली की आवाज से वहाँ पर क्वीन जॉम्बी और उसका एक बॉडीगार्ड आ जाता है। क्वीन को देखकर मार्टिन को बदमाशी करने का मन होता है और वो क्वीन जॉम्बी को ही लपेट देता है और वो उसे ट्रैप कर लेता है। फिर वो उसके ऊपर बैठकर उसका गला काट रहा होता है, जिस वजह से क्वीन जॉम्बी जोर जोर से चिल्ला रही होती है। उसकी दर्द भरी आवाज पूरे लास वेगास शहर में गूंज उठती है और उस आवाज को किंग जॉम्बी भी सुन लेता है। मार्टिन क्वीन जॉम्बी का गला काटकर उसकी गर्दन को अपने बैग में रख लेता है। अब आप व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि मार्टिन ने ऐसा क्यों किया। असल में दोस्तों मार्टिन ने जानबूझकर क्वीन जॉम्बी को मारा था। वहीं वो शुरुआत से ही क्वीन जॉम्बी को टारगेट किए हुए था क्योंकि टनाका को पैसों से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि उसको क्वीन का सिर चाहिए था क्योंकि वो किंग जॉम्बी को कंट्रोल करना चाहता था, साथ ही सारी जॉम्बीज आर्मी को, ताकि वो गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सके। आगे ये दिखाते हैं कि बेसमेंट में वेंड्रो, माइकी और डिटेल जॉम्बीज को पकड़ पकड़ कर लाते हैं और वो उन्हें पागल बनाकर तिजोरी के नजदीक भेजते हैं ताकि वो इस सिक्योरिटी को ब्रेक कर दें। फिर जॉम्बीज जैसे ही आगे बढ़ते हैं उनके ऊपर गोली चलती है, एरो शूट होते हैं और कुछ का तो बाल से दबकर चूरमा बन जाता है। इसके बाद ये दिखाते हैं कि टेलीविजन के थ्रू इन्हें ये न्यूज मिलती है कि यूएस गवर्नमेंट ने अपने डिसीजन को चेंज कर दिया है। वो न्यूक्लियर अटैक 4 दिन बाद नहीं बल्कि 1.5 घंटे के अंदर करने वाले हैं। ये सुनकर तो मानो सबके पसीने छूट जाते हैं, सब अपने काम करने की स्पीड बढ़ा देते हैं। इसके दूसरी तरफ डिटेर और माइकी तिजोरी तक पहुंच जाते हैं। डिटेर तिजोरी को खोलने की कोशिश करता है, तभी स्कॉट आके डिटेर को इन्फॉर्म करता है कि हमारे पास बहुत कम समय है, तुम जल्दी से इस तिजोरी को खोलो नहीं तो सब के सब मारे जाएंगे। इस पर डिटेर कहता है कि तुम लोग बस शांति रख लो, ये काम बहुत ही इत्मीनान और शांति से करने वाला है क्योंकि जरा सी चूक इस तिजोरी को परमानेंटली लॉक कर देगी। मुझे फोकस की जरूरत है और अगर इस बार तुम लोगों ने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया तो भूल जाना, फिर ये खुलने वाली भी है। डिटेर पूरी कोशिश करता है और कुछ ही देर में फाइनली उससे लॉक को डिकोड करके खोल देता है। तिजोरी में 200 मिलियन यूएस डॉलर पड़े होते हैं। ये लोग सारे पैसे को बैग में भरना शुरू करते हैं। इसके दूसरी तरफ किंग जियूस को पता चल जाता है कि उसकी वाइफ की गर्दन इंसानों ने उड़ा दी है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो क्वीन की बॉडी लेकर अपनी सभा के पास पहुंचता है। वो सारे जॉम्बीज को क्वीन की बॉडी दिखाता है, जिसके बाद उन सबको बहुत गुस्सा आता है। आगे किंग जॉम्बी क्वीन का पेट फाड़कर अपने बच्चे को बाहर निकालता है, जिसकी अब जान जा चुकी होती है। ये देखकर तो जियूस मानो पागल हो जाता है। वो अपनी जॉम्बी टीम को इंसानों को मारने का हुक्म देता है, जिसके बाद सारे जॉम्बीज इंसानों को ढूंढने लगते हैं। इसी बीच कैट अपनी टीम को छोड़कर अपनी फ्रेंड गीता को ढूंढने निकल जाती है। कैट छिपते छिपाते उसे ढूंढ रही होती है। वहीं स्कॉट को जब ये बात पता लगती है कि उसकी बेटी मिसिंग है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो उसे ढूंढने निकल जाता है। मारिया भी स्कॉट के साथ कैट को ढूंढने में हेल्प करती है।
है। आगे जैसे ही इनकी टीम अलग अलग होती है, जॉम्बीज इन पर अटैक कर देते हैं। एक जॉम्बी मारिया की गर्दन घुमा देता है तो उसकी वहीं मौत हो जाती है। दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि मार्टिन बहुत बड़ा मुठारी मंडवा है। वो इनकी पूरी टीम को नीचे बेसमेंट में लॉक कर देता है क्योंकि उसे पैसों से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ क्वीन चाहिए थी। लिली उसे कहती है बावला हो गया है, ये कोई मजाक का टाइम नहीं है, खोलो इसे। इस पर वो इन्हें कहता है कि इतनी हैरान क्यों हो रही हो, यही तो मिस्टर टनाका का प्लान था, उन्हें पैसों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो सिर्फ क्वीन जॉम्बी का सिर चाहिए था। वो इन्हें हुलुलुलु करके वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद जॉम्बीज बेसमेंट पर अटैक कर देते हैं, सभी वहाँ से निकल जाते हैं। बचते हैं तो सिर्फ वेंड्रो और डिटेर। वेंड्रो और डिटेर किंग जॉम्बी को शूट करते हैं लेकिन गोलियों का उन पे कोई असर नहीं होता, वो दोनों को पेलता है। वही डिटेर वेंड्रो की जान बचाने के लिए उसे उसी तिजोरी के अंदर बंद कर देता है। आगे मार्टिन जब बैग में क्वीन के सिर को चेक करता है तब उसकी गेंद फट जाती है, वो बावला हो जाता है क्योंकि बैग में क्वीन का सिर नहीं बल्कि नोट गिनने वाली मशीन होती है। उसका दिमाग फिर जाता है। तभी एकदम से वहाँ पर वही जॉम्बी टाइगर आ जाता है। वो मार्टिन को बहुत बुरी तरह से पेलता है और उसके सिर को खा जाता है। इसके बाद लिली ने मेन कसिनो वाले रास्ते से बाहर लेकर जाती है बट अनफॉर्चुनेटली जॉम्बीज इन पर अटैक कर देते हैं। जॉम्बीज इतने ज्यादा होते हैं कि ये सबको शूट नहीं कर पाते। फिर जॉम्बीज माइकी को पकड़ लेते हैं। माइकी को फील होता है कि अब वो बच नहीं पाएगा और वो खुद को एक बम से उड़ा लेता है। इसके साथ ही वहाँ सारे जॉम्बीज मारे जाते हैं। दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि स्कॉट की बेटी कैट गीता को ढूंढ रही होती है। तभी हम वियर्स और सिक्योरिटी, जिसे इन लोगों ने शुरुआत में जॉम्बीज का बकरा बनाया था, अब वो गार्ड खुद ही एक जॉम्बी बन गया था, वो वहीं पर घूम रहा होता है। इसके बाद स्कॉट और लिली सबसे ऊपर रूम टॉप पर जाते हैं। तभी पीछे से जॉम्बी किंग ज्यूस भी वहाँ पर आ जाता है। लिली फौरन अपने बैग से क्वीन का सिर निकालती है और उसके सिर को गन पॉइंट पर लेकर ज्यूस से दूर रहने को कहती है। वो कहती है अगर जरा सा भी नजदीक आए तो तुम्हारी मासूका के सिर के 420 टुकड़े कर दूंगी। ये देखकर वो जॉम्बी किंग अपने कदमों को पीछे कर लेता है। इतने में स्कॉट हेलीकॉप्टर में बैठ चुका होता है। फिर जैसे ही लिली अपनी निगाहों को हेलीकॉप्टर की तरफ करती है उतने में ही किंग ज्यूस एक लोहे की रॉड को लिली के आर पार कर देता है। मरते मरते लिली क्वीन के सिर को बिल्डिंग से नीचे गिरा देती है और क्वीन का सिर तरबूज की तरह फट जाता है। हेलीकॉप्टर में मैरियन स्कॉट से मनी के बारे में पूछती है जिस पर स्कॉट कहता है कि कोई मनी वनी नहीं है, हम सब कुछ खो चुके हैं और यही मिस्टर टनाका का प्लान था। फिर स्कॉट मैरियन को अपनी बेटी के बारे में बताता है कि वो मिसिंग है, जिसके बाद से वो उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। इसके दूसरी तरफ कैट गीता को ढूंढ लेती है लेकिन तभी वहाँ पर वही सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। वो कैट पर अटैक कर देता है लेकिन कैट उसका बहादुरी से मुकाबला करती है और उसके भेजे को उड़ा देती है। गोली की आवाज सुनकर किंग जॉम्बी और उसके साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो कैट पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। कैट एक एक करके सारे जॉम्बीज के भेजे को उड़ा देती है और बचता है तो सिर्फ किंग ज्यूस। आगे स्कॉट भी अपनी बेटी को ढूंढते हुए उसी बिल्डिंग तक आ जाता है जहाँ पर कैट थी। वो लॉन्चर से ज्यूस को उड़ा देता है। कैट, गीता और स्कॉट वहाँ से सीधा भागकर बिल्डिंग के टॉप पर आ जाते हैं लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं दिखता, सबकी फट जाती है। फिर एकदम से मैरियन हेलीकॉप्टर लेकर ऊपर बिल्डिंग की तरफ आती है। सभी जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं लेकिन यहाँ इनकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं होती क्योंकि पीछे से किंग जॉम्बी भी आ रहा होता है। वो हेलीकॉप्टर पर लंबी छलांग लगाता है और सीधा अंदर आ जाता है। आगे स्कॉट और ज्यूस के बीच में फाइट होने लगती है। स्कॉट ज्यूस को कई बार शूट करता है लेकिन वो बार बार बच जाता है। इस गोलीबारी के चलते एक गोली मैरियन को भी लग जाती है। स्टिल वो बहुत मुश्किल से हेलीकॉप्टर को उड़ा रही होती है। इधर स्कॉट जॉम्बी को हिला तक नहीं पा रहा होता है। दोनों में कस के मुकाबला होता है। इसी दौरान जॉम्बी किंग स्कॉट को काट लेता है। वही स्कॉट जल्दी से साइड पड़ी गन उठाकर किंग ज्यूस के भेजे को उड़ा देता है और वो जॉम्बी किंग हमेशा के लिए मारा जाता है। वहीं ये भी दिखाते हैं कि गवर्नमेंट ने लास वेगास शहर पर न्यूक्लियर मिसाइल गिरा दी होती है जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट इतना भयंकर होता है कि उसकी वेव्स हेलीकॉप्टर को डिसबैलेंस कर देती है। हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। क्रैश में मैरियन और गीता भी मारी जाती हैं। लकीली कैट और स्कॉट बच जाते हैं। वहीं स्कॉट बहुत जख्मी हो गया होता है। कैट स्कॉट के पास जाती है। वो उससे माफी मांगती है कि डैडी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात कभी नहीं मानी। इतने सालों से मैंने सिर्फ आपसे नफरत की है क्योंकि मुझे लगता था कि आपने मेरी माँ को मार दिया है लेकिन अब मुझे रियलाइज होता है कि आपने सही किया था। उस जगह पर अगर मैं भी होती तो शायद मैं भी यही करती। इस पर स्कॉट उसे माफ कर देता है, साथ ही वो उसे अपना ध्यान रखने को कहता है। स्कॉट उसे उस तिजोरी से चुराए पैसे भी दे देता है। इसी दौरान हम व्यूअर्स
ये देख पाते हैं कि स्कॉट की बॉडी में अजीब तरह से मूवमेंट होने लगती है। असल में दोस्तों ज्यूस ने उसे काटकर इफेक्टेड कर दिया होता है और अब वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है। ये देखकर कैट अपने पिता से माफी मांगती है और ना चाहते हुए भी उन्हें शूट कर देती है। आगे ये दिखाते हैं कि वहाँ पर रेस्क्यू टीम आती है और वो कैट को रेस्क्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लास वेगास शहर को देखते हैं जहाँ पर मिशेल गिरने के बाद सिर्फ तबाही का मंजर होता है। पूरा का पूरा शहर खत्म हो गया होता है। तभी हम व्यूअर्स बैंड्रो को देखते हैं जो उस तिजोरी के अंदर था। वो टीम में अकेला ही बचा था। वो पैसों के साथ में उस तिजोरी से जिंदा बचकर बाहर निकल जाता है। वेंड्रो सारा पैसा लेकर शहर से बाहर निकल जाता है। आगे वो एक प्राइवेट प्लेन को बुक करता है और किसी दूसरी कंट्री में जाने लगता है। फिर ये दिखाते हैं कि प्लेन में वेंड्रो खूबसूरत एयर होस्टेस के साथ शैंपियन पी रहा होता है, लेकिन तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है। फिर जब वो बाथरूम में जाके खुद को चेक करता है, हम व्यूअर्स की तो आंखें बाहर आ जाती हैं क्योंकि यहाँ खेला हो जाता है। वेंड्रो की आंख पे किसी के काटने का मार्क होता है। वेंड्रो को याद आता है कि फाइट के दौरान ज़ॉम्बी किंग ने उसे काट लिया था, यानी कि अब वो खुद भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मेरे जिगर के टुकड़ों, चुपचाप से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर नहीं किया ना तो मैं आपको वेंड्रो से कटवाऊंगी। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आएगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। गुड बाय।